दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एरेन नाम के एक लड़के से। एरेन को हाइकिंग करने का बहुत शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए वह एक दिन अकेले ही निकल पड़ता है। लेकिन जिस जगह पर वह पहुंचता है वहां का नजारा थोड़ा अजीब था। चारों तरफ सन्नाटा और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। उसी दौरान अचानक एरेन की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है। दरअसल ये दोनों अपनी हाइकिंग पर तो निकली थीं, लेकिन रास्ता भटक चुकी थीं। एरेन उनके पास जाकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? दोनों लड़कियां थोड़ी राहत की सांस लेती हैं और दोनों लड़की अपनी परेशानी बताती हैं। फिर एरेन उन्हें सही रास्ता दिखाता है। यहीं से एरेन उनके साथ चलने का फैसला करता है। कुछ देर बाद चलते चलते एरेन उन्हें एक और रास्ते के बारे में बताता है। वह कहता है, इस तरफ का रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन तुम दोनों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब तीनों साथ में माउंटेन पास से होकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये रास्ता काफी खतरनाक था। इसी दौरान अचानक एरेन तेजी से आगे बढ़ता है और उस जगह से नीचे कूद जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद एरेन फिसल कर गिर गया, लेकिन तभी नीचे से एरेन की आवाज आती है। नीचे देखने पर पता चलता है कि वहां दरअसल पानी भरा हुआ था, यानी वो जगह एक छोटा सा नेचुरल स्विमिंग पूल जैसा था। एरेन मुस्कुराते हुए दोनों लड़कियों को भी नीचे आने के लिए कहता है। पहले एक लड़की और फिर दूसरी भी हिम्मत करके कूद जाती है। पानी में उतरते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और बहुत देर तक वहीं एंजॉय करते रहते हैं। बहुत देर पानी में मजे करने के बाद अब फिर से सबको अपने अपने सफर में आगे बढ़ना था। एरेन को अपनी हाइकिंग पूरी करनी थी और उन दोनों लड़कियों को घर लौटना था। जाते जाते तीनों साथ में एक सेल्फी लेते हैं ताकि ये पल यादगार बन जाए। फिर एरेन मजाकिया अंदाज में पूछता है, क्या हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे? इस पर एक लड़की जवाब देती है, कल रात हमारी एक पार्टी है, अगर चाहो तो वहां आ सकते हो। एरेन मुस्कुराते हुए गुड बाय कहता है और आगे बढ़ जाता है। अब वो अकेला था और ऊंचे ऊंचे माउंटेन के पास से होकर गुजर रहा था। वो इस ट्रैक को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था, लेकिन ये रास्ते आसान नहीं थे। यहाँ का हर एक कदम बहुत खतरनाक था। इसी दौरान जब एरेन दो पहाड़ियों से नीचे उतरने लगता है तो उसे सहारा देने के लिए एक बड़ा सा पत्थर नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक वही पत्थर खिसक जाता है। एरेन संतुलन खोकर नीचे गिरने लगता है और तभी वो भारी पत्थर उसके साथ नीचे आकर सीधे उसके दाहिने हाथ पर गिर जाता है। अब एरेन का हाथ एक बड़े पत्थर के बीच फंस चुका था। जैसा कि हम देख सकते हैं, एरेन को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसका हाथ उस भारी पत्थर के बीच बुरी तरह फंस चुका था। कभी वो जोर लगाकर पत्थर को ऊपर खींचता है तो कभी किनारे से घुमाने की कोशिश करता, लेकिन वो पत्थर को हिला तक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे एरेन को यकीन होने लगा कि शायद उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल पाएगा। घबराहट में वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो सोचता है कि शायद दोनों लड़कियां उसकी बात सुन लें और मदद के लिए लौट आएं, लेकिन वह ऐसी जगह फंसा था जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और ऊपर से वहां दूर दूर तक कोई इंसान और ना ही कोई जानवर का नामो निशान था। अब एरेन ने अपना बैग खोला। उसके पास जितना भी हाइकिंग गियर था सब बाहर निकाल लिया। वो जानता था अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो खुद ही कोई रास्ता खोजना होगा। सामान के बीच उसे एक चाकू भी मिलती है। फिर वो उसी की मदद से पत्थर को किनारे से काटने और घिसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये चट्टान बहुत ज्यादा सख्त थी, इतनी ठोस कि चाकू से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से उसका दायां हाथ फंसा हुआ था तो उसे बाएं हाथ से काम करना पड़ रहा था, जो और भी मुश्किल था। फिर भी एरेन ने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करता रहा, पर तभी उसका चाकू हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब उसके लिए चाकू उठाना बहुत मुश्किल था। दरअसल चाकू एरेन से थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ था, लेकिन दिमाग लगाकर और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो किसी तरह उस चाकू को उठा लेता है। अब वह फिर से उसी चाकू से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये चट्टान इतनी ठोस थी कि उसका कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे चाकू की धार भी खत्म हो चुकी थी। समय बीतता गया और उसकी कोशिशें बेकार साबित होती रहीं। आखिरकार रात हो चुकी थी। एरेन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे गुजर चुके थे। अंधेरे और थकान के बीच उसका दिमाग भी परेशान होने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले, लेकिन फिर भी वो बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा। इसी तरह करते करते सुबह हो गई। अब तक एरेन को यहाँ फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसकी हालात जस से तस न हुई। कुछ देर बाद वो अपना कैमरा ऑन करता है। रिकॉर्डिंग करते हुए कहता है, मैं पिछले 25 घंटे से यहाँ फंसा हुआ हूँ। किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि जब मैं हाइकिंग के लिए निकला था तो मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। वो आगे कहता है कि उसके पास खाने का सामान बहुत कम है और पीने के लिए सिर्फ 500 ml पानी बचा है। तभी अचानक उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। एरेन पूरे ताकत से चिल्लाने लगता है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होता। अब कुछ और घंटे बीत गए और एक बार फिर से रात हो गई। इस बार भूख और प्यास
उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगी थी। उसके पास जितना थोड़ा बहुत खाना था वो भी अब खत्म होने ही वाला था। भूख से तड़पते हुए एरेन अब बचा खुचा सामान भी खाने लगता है। उसी बीच उसे अचानक याद आता है आज रात वहाँ पार्टी थी जहाँ उन दोनों लड़कियों ने उसे इनवाइट किया था। वो मन ही मन सोचने लगता है कि वहाँ वाइन होगी, म्यूजिक होगा, और वो उसी पल को इमेजिन करने लगता है। अब धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ने लगता है। वो खुद से बातें करने लगता है। तभी उसे वो पल याद आता है जब वो घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा था और उसकी माँ की कॉल आई थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अगर उस दिन उसने माँ को बताया होता कि वो कहाँ जा रहा है तो शायद अब तक कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच भी जाता। लेकिन सच्चाई ये थी, किसी को पता ही नहीं था कि एरेन आखिर कहाँ है। अब तक 2 दिन बीत चुके थे। एरेन इस बार एक नया तरीका अपनाता है। उसने रस्सियों की मदद से एक तरह की पुल्ली बनाई और उस पत्थर को बांध दिया जो उसके हाथ पर दबा हुआ था। वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचता है, कभी हाथों से तो कभी पैर में फंसाकर, लेकिन कई घंटों की कोशिश के बावजूद पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। समय के साथ उसकी मुसीबतें और बढ़ती जा रही थीं। अब तक 3 दिन बीत चुके थे और उसका पानी भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब एरेन के पास करने को कुछ था ही नहीं, इसीलिए वो आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा। कभी आसमान में उड़ते एक पक्षी को देखता तो कभी जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों को। वो इतना बेबस हो चुका था कि सोचता अगर ये इंसेक्ट्स उसके पास आए तो उन्हें पकड़ कर खा लेगा, लेकिन इसके लिए भी उसे आने का उनका इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जिस जगह पर वो फंसा था वहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँच पाती थी। पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट धूप वहाँ पहुँचती थी। 3 दिन तक बिना खाना पानी के फंसे रहने के बाद एरेन अब पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार वह सोचता है अब अगर कुछ करना है तो खुद ही करना होगा। एरेन एक बड़ा फैसला करता है। वह अपने ऊपरी बाजू को कसकर बांध लेता है और पास पड़ी चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। उससे तो उसकी स्किन तक नहीं कट पा रही थी। एरेन हताश होकर कैमरा ऑन करता है और कहता है कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, इनका कोई भरोसा नहीं। काम के समय बिल्कुल बेकार निकलते हैं। समय बीतता जाता है, एक और दिन गुजर जाता है। रात होते होते एरेन को अपने परिवार के साथ बिताए हुए पल की बहुत याद आने लगती है। इन्हीं ख्यालों में डूबा वह आसमान की तरफ देखता है और अचानक काले बादल छा जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। उसका पानी कब का खत्म हो चुका था। वो अपने बोतल को बाहर निकालकर बारिश का पानी भरने लगता है, लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज होती है वैसे वैसे उस जगह के अंदर भी पानी भरने लगता है जहां वह फंसा हुआ था। धीरे धीरे पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एरेन डूबने के कगार पर पहुंच जाता है। तभी उसे एक बात याद आती है, पानी में ग्रेविटी कम हो जाती है, जिससे भारी से भारी चीज को भी उठाना आसान हो जाता है। एरेन गहरी सांस लेकर पानी के अंदर झुकता है और पूरे जोर से पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो पत्थर हट जाता है और उसका हाथ भी आजाद हो जाता है। अब हमें पता चलता है पत्थर हटाने और बाहर निकलने का जो सीन एरेन ने देखा था असल में वो सिर्फ एक सपना था। वो अब भी उसी माउंटेन में पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। उसके 4 दिन पहले ही पूरे हो चुके थे और ये उसका 5वां दिन था। भूख, प्यास और अकेलेपन ने उसके दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया था, इसलिए अब उसे अजीब अजीब सपने और हेलुसिनेशन होने लगे थे। वो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता, कभी अपने आप से बातें करने लगता, कभी हंसता, कभी रोता। उसकी मेंटल स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। एरेन कैमरा ऑन करता है और अपने माता पिता से कहता है काश उस दिन मैंने माँ की कॉल उठा ली होती, उन्हें बता दिया होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ फंसा नहीं होता। वो याद करता है कि जिस शॉप से उसने हाइकिंग का सामान खरीदा था, अगर उसने शॉपकीपर को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता तो शायद वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देता और कोई उसे ढूंढने जरूर आ जाता। वो कैमरे के सामने रोता हुआ कहता है माँ, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एरेन ये सब रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वह शायद यहाँ से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसका शरीर भूखा प्यासा कमजोर हो चुका था। 5वें दिन के अंत में वह आखिरी बार हिम्मत जुटाता है। इस बार वह चाकू से अपने हाथ को काटने की नहीं बल्कि चाकू के तेज सिरों से अपने हाथ पर वार करने लगता है। वह चाकू को इतनी गहराई तक घोंपता है कि हड्डी तक पहुंच जाता है, जिससे तेजी से खून निकलने लगता है और दर्द के कारण उसकी आंखें भर आती हैं। इस तरह एक और दिन बीत जाता है। अब उसका 6ठा दिन था और एरेन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह इतना कमजोर हो चुका था कि अगर अब भी वह बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी पक्का जान चली जाएगी। एरेन को अब ऐसा लगने लगा था जैसे यह चट्टान
जन्म से लेकर मेरा ही जिंदगी खत्म करने का इंतजार कर रहा था और यही शायद मेरी आखिरी डेस्टिनेशन थी। उसी सोच के साथ वह अपने हौसले को जुटाकर पास की चट्टान पर अपना नाम लिखता है और साथ ही जन्म तिथि भी लिख देता है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि वह यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन फिर छठे दिन हल्की सी बेहोशी के बाद उसे कुछ अजीब से विजन दिखाई देने लगे। वो एक छोटा सा बच्चा को देखता है जो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खेल रहा है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसके भविष्य का बेटा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। अब एरेन ने तय कर लिया, वो हार नहीं मानेगा। वो अपने फंसे हुए हाथ को पूरी ताकत से उल्टी दिशा में धकेलता है और अपनी हड्डियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। उसने अपने चाकू पर पत्थरों से धार लगा ली थी। अब वो अपने हाथ को काटना शुरू करता है। धीरे धीरे करके आखिरकार वो अपने हाथ को काटने में कामयाब हो जाता है। एरेन अपने हाथ को सैक्रिफाइस कर उस पत्थर से खुद को आजाद कर लेता है। वो अपने खून से लथपथ हाथ की एक आखिरी स्केच भी बनाता है और फिर जख्मी बदन को लेकर वो उस नर्क से बाहर निकलने लगता है। जब एरेन आखिरकार अपने हाथ को काटकर बाहर निकलता है तो वह पूरी तरह से थक चुका होता है। बाहर आते ही उसकी नजर नीचे जमा हुआ बरसात के पानी पर पड़ती है। 6 दिनों से उसने न तो ठीक से खाया था और न ही एक घूंट पानी पिया था, इसलिए वह पानी गंदा होने के बावजूद पानी को पागलों की तरह पीने लगता है। इसके बाद एरेन लड़खड़ाते हुए उस बंजर इलाके में आगे बढ़ता है। चलते चलते उसकी नजर आसमान में उड़ते उस पक्षी पर जाती है जिसे वो पिछले कई दिनों से देखता आ रहा था। कुछ देर बाद उसे दूर एक फैमिली दिखाई देती है जो वहां हाइकिंग के लिए आई थी। एरेन पूरी ताकत जुटाकर उन्हें आवाज लगाता है। वो लोग तुरंत उसकी तरफ भागते हैं और तुरंत कॉल कर मदद बुलाते हैं। कुछ ही देर में सिक्योरिटी और मेडिकल टीम पहुंच जाती है और साथ ही आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरता है और एरेन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। समय बीतता है। हम देखते हैं कि एरेन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसके वो विजन जो उसने पत्थरों के बीच फंसे हुए देखे थे धीरे धीरे सच होने लगते हैं। 3 साल बाद एरेन की मुलाकात एक लड़की से होती है। फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद एरेन पिता बनता है। उसके बेटे का शक्ल बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसने अपने हेलुसिनेशन में देखा था। 6 दिनों की उस भयावह कैद में एरेन ने मौत को बहुत करीब से महसूस किया था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। और अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग बात बताने जा रहा हूँ। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हाँ, सच में एरेन 6 दिनों तक उन खतरनाक माउंटेन पास में फंसा था। उसने सच में वहां पर अपना नाम और अपनी जन्म तिथि तक लिख डाली थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उसने पहले ही दिन अपना हाथ काट दिया होता तो बहुत खून बह जाने की वजह से उसकी पक्का मौत हो जाती। लेकिन जब उसने छठे दिन ये फैसला लिया, उस समय उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि खून ज्यादा नहीं बह पाया। यही वजह थी कि वो खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो पाया। और यही नहीं, एरेन लगभग 4 घंटे तक वहां भटकता रहा, तब जाकर उसे मदद मिल पाई थी। एरेन की ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, बल्कि उसके हिम्मत और जिंदा रहने की जुनून की कहानी थी। और दोस्तों, यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।